हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम स्किल सीखने वाले हैं वो चाहे डेटा एनालाइज की फील्ड में या डेटा साइंस की फील्ड में वो बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। स्किल का नाम है एसक्यूएल। क्योंकि एसक्यूएल एक बहुत ब्रॉड टेक्नोलॉजी है और पावर बीआई के साथ भी अपने कुछ इंटरव्यूज़ दिए होंगे तो पावर बीआई के साथ भी एसक्यूएल की डिमांड की जाती है। तो यानी कि पावर बीआई प्लस एसक्यूएल मिल करके एक बहुत ग्रेट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो यदि आप डेटा एनालिसिस की फील्ड में जाना चाहते हैं तो एसक्यूएल एक ऐसी स्किल है जो आपको ज़रूर मास्टर करनी चाहिए। आज की जो सीरीज़ है जो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिक्स सीखेंगे एसक्यूएल का और वो कोर कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि एसक्यूएल हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। राइट, हम क्यों सीख रहे हैं एसक्यूएल, क्यों नहीं हम एक्सेल की फाइलों को ही कनेक्ट कर रहे हैं जो हम अभी तक एक्सेल कनेक्ट कर रहे थे, टेक्स्ट। फिर एसक्यूएल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये सीख रहे हैं हम, और हम पावर बीआई के साथ कनेक्ट करके डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन मॉडल्स भी बनाएंगे। और वहाँ भी डायरेक्ट क्वेरी इस तरह से मोड्स होते हैं, इंपोर्ट मोड्स होते हैं, उसके साथ टाइम इंटेलिजेंस की जो कैलकुलेशन चलती हैं वो भी, मतलब कि एसक्यूएल जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है पावर बीआई के साथ जुड़ करके। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और समझते हैं एक्चुअल में एसक्यूएल है क्या और इसे हम कैसे सीख सकते हैं। जब हम एक्सेल पर वर्क कर रहे थे तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा, एक्सेल की एक लिमिटेशन थी। नंबर ऑफ रॉज जो है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, एक लिमिट है उसमें। राइट, जितनी भी उसमें डिस्प्ले हो रही है उतनी एक लिमिट है, क्योंकि जितना भी सारा डेटा जो है वो हमारी ऑन स्क्रीन पर ही दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ पर एक्सेल ओपन करूँ और मैं कोई भी एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे इसके कुछ कॉलम्स हैं जो लिमिटेड हैं। यहाँ पर XFD तक आ रहे हैं, तो ये कुछ लिमिटेड कॉलम्स हैं और रॉज भी कुछ लिमिटेड ही हैं। राइट, यहाँ पर 10 लाख के आसपास रॉज आ रही है, लेकिन क्या डेटा इतना ही होता है? ऐसा तो नहीं है। राइट, डेटा जो है बढ़ता जाता है। जैसे हम अमेज़ोन की बात करें तो जितने इसमें नंबर ऑफ रॉज हैं उससे ज़्यादा तो उनके पास सेलर्स हैं, और हर सेलर्स के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स की मल्टीपल ऑर्डर्स हैं। तो जो डेटा हुआ है कितना हैवी हो जाता है। तो उसके बाद मल्टीपल्स लोग सर्च कर रहे हैं, क्वेरीज डाल रहे हैं, उसके हिसाब से डिफरेंट जो है मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स में से कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं। तो डेटा तो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो इस टूल की एक लिमिटेशन हो जाती है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डेटाबेसिस का। राइट, एक तरह से एक्सेल भी एक डेटाबेस ही है। राइट, ये भी एक डेटाबेस है, लेकिन एक प्रॉपर रिलेशनल डेटाबेस हम बनाना चाहते हैं और उस डेटाबेस में से कुछ इंफॉर्मेशन हम अपने पास फैच करना चाहते हैं, यानी कि इजीली वो स्केल हो जाए और सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी पूरी रहे, यानी कि वो सिस्टम हैंग ना हो और हम डेटा को इजीली रिट्राइव कर सकें, बल्क में डेटा अपलोड कर सकें और मल्टीपल यूजर्स उस पर एक साथ काम कर सकें। तो वो एक्सेल नहीं कर सकता। राइट, अब समझते हैं कि डेटाबेसेस कैसे मेंटेन किए जाते हैं और फिर हम लास्ट में एसक्यूएल पर आएंगे। देखिए, जब भी हम एक डेटाबेस की बात करते हैं, मान लीजिए ये हमारा जो है ये हमारा एक डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन सेव है। वो ऑब्वियसली वो कुछ टेबल की फॉर्म में होती है, जैसे हमने एक्सेल की रॉज एंड कॉलम्स देखे हैं, वैसे ही इसके अंदर कुछ टेबल्स होती हैं। राइट, और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है और वो इस डेटाबेस में सेव है। इसी तरीके से इस डेटाबेस के पास मल्टीपल टेबल्स हैं, लेकिन एक्सेल की तरह इसने हमें स्क्रीन पर दिखाई नहीं हुई है। राइट, मतलब इसने अपने पास छिपा के रखी हुई है, क्योंकि ये
मिलियंस ऑफ रॉज का डेटा हो सकता है, लेकिन वो सारा स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं किया है। स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे तो सिस्टम हैंग हो जाएगा, इतना डेटा वो नहीं दिखा सकते एक साथ, वो उसने बैकएंड में रखा हुआ है। अब जो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ इस तरह से है कि अब हम इससे डेटा मांगेंगे, राइट। मतलब कि इसके पास सारा डेटा है, अब जो डेटा हमें चाहिए वो डेटा हम इससे मांगेंगे, नहीं इससे हम बात करेंगे, इससे हम कहेंगे कि हमें ये डेटा चाहिए, तो उसके हिसाब से ये वो डेटा हमें देगा। यानी कि यहाँ पर हम डेटाबेस से बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो वो लैंग्वेज ये नहीं समझता है। इसे समझने के लिए इसकी एक अलग लैंग्वेज है, राइट। जिस लैंग्वेज में हम इससे बात कर सकते हैं वो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसे हम बोलते हैं SQL। यानी कि SQL एक लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज की हेल्प से हम डेटाबेस से बात कर सकते हैं, राइट। अब क्योंकि डेटाबेस किसी भी जगह पर सेव हो सकता है, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि किसके पास डेटा है और कौन डेटा मांग रहा है, क्योंकि सभी सिस्टम्स ही होते हैं, राइट। सभी डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं, जहाँ से हम डेटा सेव है हमारा वो भी एक कंप्यूटर में सेव होगा, और जहाँ पर हमें वो डेटा चाहिए वो भी एक कंप्यूटर में सेव होगा। तो जहाँ पर डेटा स्टोर होता है उस कंप्यूटर को हम बोलते हैं सर्वर, राइट। उसे हम बोलते हैं सर्वर। और जिसे डेटा चाहिए होता है उसे बोलते हैं हम क्लाइंट। एक हो गया सर्वर जहां पर डेटा सेव है, और एक हो गया क्लाइंट जिसको डेटा चाहिए वो, राइट। तो ये जो रिलेशनशिप ये बनती है उस, देखिए अभी तो यहां पर मेरे सिस्टम में अगर डेटाबेस इंस्टॉल्ड है तो मेरा सिस्टम ही सर्वर है, और मुझे जो डेटा चाहिए वो भी इसी सिस्टम में चाहिए, तो मेरा ही सिस्टम क्लाइंट बन जाएगा। यानी कि दोनों ही रोल जो है वो फुलफिल करेगा। अब क्योंकि अगर हमें एक वेबसाइट बनानी है, ऑनलाइन वेबसाइट बनानी है, और तो जैसे अमेजोन की केस मान लीजिए, तो अमेजोन का जो डेटाबेस है वो एक सर्वर में इंस्टॉल्ड है जो क्लाउड पर है, यानी ऑनलाइन एक ऐसा सिस्टम जो ऑलवेज ऑन है, और वहाँ से डिफरेंट टाइप की जो है सिस्टम्स जो हैं उससे क्वेरी मांगते हैं। जैसे मैं अमेजोन खोलूँ और मैं उससे कहूँगा कि मुझे अपने शूज़ दिखाइए, ब्लैक कलर के शूज़ दिखाइए, तो एक क्वेरी मैंने उसे भेजी। अब उस क्वेरी के हिसाब से वो डेटाबेस कुछ इंफॉर्मेशन मुझे देगा वापस। तो सर्वर तो वही रहा जहां पर वो अमेजोन का डेटाबेस स्टोर है, लेकिन क्लाइंट जो हो गया वो उस पर्सन का मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने मोबाइल से टाइप किया है तो क्लाइंट जो है मेरा मोबाइल फ़ोन हो गया, और अगर मैंने सिस्टम से टाइप किया है तो क्लाइंट जो है मेरा सिस्टम हो गया। तो अभी हम समझने के लिए या सिर्फ पढ़ने के लिए SQL सर्वर को अपने ही सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, राइट। सर्वर को हम अपने ही सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, और क्लाइंट भी हमारा सिस्टम ही होगा, राइट। लेकिन रियल प्रैक्टिकल में ये दोनों डिफरेंट सिस्टम होते हैं। तो यानी कि अब जो सर्वर है उस सर्वर के अंदर हम बनाएंगे डेटाबेसेस। तो हर सर्वर के अंदर होता है एक डेटाबेस। यानी सबसे पहले हो गया सर्वर के अंदर होता है डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर से होती हैं टेबल्स, जैसे एक्सेल की शीट होती है। और एक्सेल की शीट में जैसे हमारे रॉज और कॉलम्स होते हैं, वैसे ही उस टेबल्स में वो डेटा स्टोर होता है। तो अब हम एज ए क्लाइंट हम कहेंगे कि हमें इस सर्वर के, इस डेटाबेस की, इस टेबल के ये कॉलम दे दो, राइट। अगर मान लीजिए सर्वर का नेम 1 है और डेटाबेस का नेम 2 है और टेबल का नेम कस्टमर है, तो हम कहेंगे कि सर्वर 1 के डेटाबेस 2 की कस्टमर टेबल का डेटा हमें चाहिए, हम ये डेटा चाहते हैं, राइट। तो क्लियर हुआ होगा कि सर्वर क्या है, क्लाइंट और सर्वर क्या होते हैं। ये हर सर्वर के अंदर एक डेटाबेस होता है। सर्वर के अंदर एक डेटाबेस भी हो सकता है और उसमें मल्टीपल डेटाबेस भी बन सकते हैं, और हर डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स बन सकती हैं,
अभी डेटाबेस को यूज़ करने के लिए हमें अपने सिस्टम को सर्वर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, राइट। अपने सिस्टम को हम सर्वर कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। उस सॉफ्टवेयर को ही हम बोलते हैं RDBMS, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि सिंपल कह सकते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है डिफरेंट कंपनीज ने। तो वो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, यानी वो सॉफ्टवेयर जैसे ही अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे लिए हमारे सिस्टम को सर्वर बना देगा, और फिर हम उसी डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो का यूज करते हुए डिफरेंट डेटाबेसेस बना सकते हैं, और डिफरेंट डेटाबेसेस में डिफरेंट टेबल्स बना सकते हैं। उन टेबल्स में डेटा रख सकते हैं, उन टेबल का डेटा डिलीट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यानी कि जो भी मैनेजमेंट का काम चलेगा वो उस डेटाबेस मैनेजमेंट से ही चलेगा, यानी कि वो DBMS से ही चलेगा काम। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने जरूर सुना होगा SQL सर्वर के बारे में। अब SQL सर्वर क्या है, या आपने जरूर सुना होगा MySQL के बारे में, आपने जरूर सुना होगा Oracle के बारे में, राइट। आपने जरूर सुना होगा Access के बारे में। ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब जो चीज़ें हैं ये एक्चुअल में RDBMS है, यानी ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हेल्प से हम सर्वर बना सकते हैं, उनमें डेटाबेस बना सकते हैं एंड सो ऑन। ओके, अब क्या हमें सारे सीखने चाहिए, सारे डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो सीखने चाहिए? जरूरी नहीं है। हम SQL सीख रहे हैं, हाँ SQL जो लैंग्वेज है वो इन सभी में चलेगी। यानी कि हम चाहे हम SQL सर्वर इंस्टॉल कर लें, चाहे MySQL इंस्टॉल कर लें, चाहे Oracle इंस्टॉल कर लें, या फिर MS Access इंस्टॉल कर लें, हम SQL लैंग्वेज का यूज़ करके जो भी क्वेरीज हैं, यानी कि हम टेबल से डेटा ले सकते हैं, टेबल से डेटा भेज सकते हैं, जो भी सब काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे कोई एक सीखना है, राइट, सिर्फ एक सीखना है। तो हम यहाँ पर जो अभी आज जो सीरीज बनाने वाले हैं और जो भी आगे वर्क करेंगे वो हम करेंगे SQL सर्वर पर, राइट। एक बार अगर हम SQL सीख लेते हैं, अच्छी तरह से मास्टर कर लेते हैं, तो जगह जरूरी नहीं हम सब कुछ सीखते फिरें, राइट। फोकस एक पर रखेंगे तो बिल्कुल बेटर रहेगा। एक चीज़ सीखनी है हमको, SQL सर्वर। अब इस SQL सर्वर को सीखने के बाद थोड़े छोटे चेंजेस होंगे। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जो अब हिंदी बोली जाती है हरियाणा की हिंदी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन समझ में आती है ना, रहती तो है तो हिंदी। अगर आप यूपी साइड में जाएंगे तो वहाँ की हिंदी जो है दिल्ली की हिंदी से थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। सेम यही यहाँ पर है। SQL सर्वर की जो SQL है वो अलग है, MySQL का जो है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन इतना अलग नहीं है कि हम समझ ही ना पाए उसको, वो बिल्कुल लगभग सेम जैसा ही है। तो उस पर ध्यान नहीं देना है, राइट। पहले एक टूल से स्टार्ट करना है। तो हम सीखने वाले हैं SQL। तो अब हम करेंगे सबसे पहले तो अब हम इंस्टॉल करेंगे SQL सर्वर को, और फिर हम देखते हैं आगे क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रोम पर आ गया हूं और मैं यहां लिखता हूं SQL सर्वर डाउनलोड। तो इस लिंक पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं ये लिंक। देखिए SQL सर्वर ऑन Azure, SQL सर्वर एट द एज, ऑन प्रेमिसेस। तो देखिए Azure पर जो SQL सर्वर है वो एक्चुअल में क्लाउड पर हो गया, सेम काम करेगा, पर इसमें लाइसेंस है, अमाउंट चाहिए होता है। इससे हमें नहीं करना है, हमें करना है SQL सर्वर ऑन प्रेमिसेस, मतलब लोकल अपने सिस्टम में। यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ठीक है, ये तो हमसे ट्रायल मांग रहा है, तो मैं ये नहीं चाहिए हमें। एक्चुअल में ये फ्री एडिशन है SQL सर्वर का, ये एक्सप्रेस। तो इससे करेंगे हम डाउनलोड, ठीक है। तो देखिए ये SQL सर्वर जो है 2022 जो है यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा और फिर से इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो इसमें ऑलरेडी मेरे सिस्टम में ये इंस्टॉल्ड है, तो आप डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद अब SQL सर्वर तो आ गया हमारे पास,
यानी कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन एसक्यूएल के कोड चलाने के लिए, राइट, एसक्यूएल कोड चलाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसके लिए एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम मैनेजमेंट स्टूडियो बोलते हैं, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। SSMS, राइट, ये रहा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इस पर क्लिक करेंगे, इसे भी हम डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों ही टूल जब इंस्टॉल हो जाएंगे तब देखिए मैं अब आपको SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करके दिखाता हूँ, राइट। ये जो है हो गया है। देखिए अब ये आ रहा है कनेक्ट टू सर्वर, क्योंकि मैंने अपने ही सिस्टम में सर्वर बना लिया था, क्योंकि जब मैंने SQL सर्वर जो इंस्टॉल किया, तो जब उसे इंस्टॉल किया तो उसने ऑटोमेटिक एक सर्वर बना दिया है। अब देख रहे होंगे ये जो आगे है वो मेरे सिस्टम का नेम है, और इस स्लैश करके SQL एक्सप्रेस नाम से इसने एक सर्वर यहाँ बना दिया है। सर्वर का जो टाइप है वो इन कुछ भी हो सकता है, पर अभी जो हम यूज़ करते हैं वो है डेटाबेस इंजन, ठीक है। डेटाबेस को रन करने का जो इंजन है वो हमने इंस्टॉल कर लिया है। इसका सर्वर नेम ये है, राइट, ये है सर्वर टाइप जो ये रहेगा, ये है वो सर्वर नेम। पर अभी हम ये रहने देंगे और कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने कनेक्ट किया अब देखेंगे यहाँ पर ये फोल्डर्स कुछ बने हुए आ रहे हैं, यानी कि अब जो है हमारा जो है कनेक्शन बन चुका है हमारे क्लाइंट का। क्लाइंट जो है हमारा लोकल सिस्टम, यही वाला जो मैनेजमेंट स्टूडियो है, और एक सर्वर जिसे हम बोलते हैं जहाँ पर हमने वो डेटाबेस स्टोर किए हुए हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल इसके अंदर ये 3 डेटाबेस इंस्टॉल्ड हैं, राइट। एडवेंचर वर्क्स 2017, KCC और ये टेस्टिंग ऑलरेडी बने हुए हैं इसके अंदर। लेकिन आपको टेस्ट करना है, स्क्रैच से क्रिएट करते हैं पहले एक डेटाबेस। तो डेटाबेस बनाने के लिए 2 मेथड हैं। पहला मेथड हम इस SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के इंटरफेस से बना सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन जो है हम क्वेरी चला सकते हैं, उस क्वेरी के बेस पर भी बना सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हम एक क्वेरी पर रन करते हैं। ये क्वेरी है, तो ये क्वेरी करते ही ये वाइट कलर के जो है ये स्क्रीन खुल जाएगी, और यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो जो कमांड है वो है क्रिएट डेटाबेस, और फिर डेटाबेस का नाम हम नाम दे सकते हैं लर्न एट होम। ओके, ये नाम दिया मैंने, और इस कमांड को रन किया। रन करने के लिए F5 दबाएंगे। देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि अब लर्न एट होम नाम से एक डेटाबेस बन चुका है। लेकिन यहाँ हमें डिस्प्ले नहीं कर रहा। देखिए इसे रिफ्रेश करेंगे, कनेक्ट दोबारा से करते हैं। देखिए ये बन चुका है। अब इस डेटाबेस को यहाँ से ओपन करेंगे तो देखिए इसमें डायग्राम, टेबल्स, व्यूज़, ये सब जो चीज़ें आ रही हैं वो हम बाद में समझेंगे आगे। पर अभी जो है डेटाबेस के अंदर टेबल्स, ये समझ रहे हैं। टेबल्स खोलेंगे, सिस्टम टेबल्स खोलेंगे, कुछ नहीं है इसके अंदर, अभी बिल्कुल खाली है, ब्लैंक है। तो अब एक टेबल जो है हम क्रिएट करेंगे इसके अंदर, राइट। तो क्रिएट टेबल कमांड ये है, क्रिएट टेबल, और उस टेबल का नाम तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के अंदर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब क्रिएट टेबल के अंदर हम कॉलम नेम देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर दिया ID, और उसका डेटा टाइप देंगे। अब डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप का मतलब है कि किस जो कॉलम है उसमें किस तरह का डेटा उसमें स्टोर रहने वाला है। तो ID जो है वो हम इंट कर सकते हैं, इंट मतलब नंबर, और दूसरा कॉलम ऐड किया फर्स्ट नेम, को हम कर देते हैं varchar, varchar मतलब टेक्स्ट,
पर टेक्स्ट भी कितने कैरेक्टर का, हमने कहा 20, और इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन ये अगर मैंने इसे अभी एग्जीक्यूट किया तो ये KCC वाले डेटाबेस के अंदर बन जाएगी, और हमें कहाँ बनानी है, ये हमें बनानी है लर्न एट होम के अंदर। तो सबसे पहले या तो हम यहाँ से इसे चेंज कर लें इस तरह से, या फिर एक कमांड है यूज़ डेटाबेस करके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको रन करेंगे। देखिए रन करते ही ये देखो कमांड सक्सेसफुली आ गया। और अब अगर मैं यहाँ पर टेबल देखूँ, इसे रिफ्रेश करके, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये एक मेन स्कीमा के अंदर स्टूडेंट्स नाम की टेबल बन गई है। अब देखते हैं इस टेबल में है क्या। तो वो देखने के लिए कमांड चलाएंगे हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल। इसे हम रन करेंगे। देखिए ये रही वो टेबल, इसमें एक आईडी कॉलम है और एक फर्स्ट नेम नाम का कॉलम है, और डेटा कुछ है नहीं, डेटा हम बाद में ऐड करेंगे। राइट, तो इस तरह से हम इस पर बात कर पा रहे हैं। अभी ये नहीं ध्यान देना है कि हमने कैसे क्रिएट टेबल की है, कैसे सिलेक्ट किया है, कैसे, मतलब इतना समझना है कि कुछ कमांड चलानी है, कोई क्वेरी करनी है, तो जो मैनेजमेंट स्टूडियो का काम है उस डेटाबेस के अंदर वो चेंजेस करना, हम उसे समझाएंगे SQL लैंग्वेज में, और वो समझेगा और वो चेंज करेगा उस डेटाबेस में। अब अगर मैं इसमें कुछ डेटा एंटर करना चाहूँ, जैसे इंसर्ट इनटू इस टेबल के अंदर, और वैल्यूज क्या है, वैल्यूज ID 1 और नेम गुलशन। अब इस कमांड को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर पूरा ये सिलेक्शन है तो मैं F5 नहीं दबाएंगे, हम सेलेक्ट करने के बाद F5 दबाएंगे, क्योंकि अगर छोड़ देते हैं और फिर F5 करते हैं तो ये पूरी जितनी भी कमांड लिखी हुई हैं सारी वो चलती हैं इसमें। तो सिलेक्ट करेंगे और उतने पर ही एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए इफेक्ट हो गई। अब ये वाली कमांड चलानी है, सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। देखिए अब कमांड में आ रहा है ID 1 है, नेम गुलशन है। अब यही कमांड अगर मैं दोबारा चलाऊं और फिर से रन एग्जीक्यूट कर दूं, और फिर अगर मैं इसमें दोबारा से एक वैल्यू डालूं और फिर से एग्जीक्यूट करूं, फिर से एक वैल्यू डालूं और फिर से एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, इफेक्ट होती जा रही हैं। अब हम देखने के लिए ये वाली कमांड, देखिए यहाँ पर वैल्यूज ऐड हो गई। राइट, अब ये इतना समझ में आया। राइट, अब क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जो डेटा हमें दिख रहा है वो इंटरनली सेव होता जा रहा है, इंटरनली। राइट, अब क्योंकि अगर आप डेटाबेस इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं SQL के अंदर समझने के लिए। राइट, लेकिन पावर BI डेवलपर को कितना चाहिए, वो जैसे डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल्स क्रिएट करना, टेबल्स में कॉलम ऐड करना, वेरिएबल लगाना, कीज ऐड करना, कीज का कनेक्शन रिलेशनशिप क्रिएट करना, ये सब डेटाबेस इंजीनियर का काम है। पावर BI डेवलपर के लिए बस आपको डेटा फैच कैसे करना है वो आना चाहिए। तो बेसिक्स आप सीखेंगे कि कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, लेकिन कैसे हम डेटा फैच करते हैं, यानी कि वो सारी कमांड जो डेटा को डेटाबेस से खींच कर के ला सकती है और उसे मैनिपुलेट कर सकती है, कंबाइन, ग्रुपिंग, ये सब जितने भी कमांड्स हैं वो करने के बाद फिर हम पावर BI में लोड कर देते हैं और फिर हम उस पर काम करेंगे। राइट, तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस इंस्टॉल कीजिए सिस्टम को और थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। डिफरेंट टाइप के सोर्सेज हैं, वहाँ से आप बेसिक्स सीख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ से हम SQL सर्वर पर आगे काम करेंगे और वो सभी टूल्स सीखेंगे जो ऐसे पावर BI डेवलपर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं SQL के अंदर। राइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।